दोस्तों बिहार जीविका भर्ती का जो है फॉर्म फिलअप शुरू है और मात्र एक दिन आप लोग के पास समय बचा हुआ है फॉर्म भरने का। 18 अगस्त इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो है 17 अगस्त को। सिर्फ एक दिन आपके पास बचा है, अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लीजिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जो है अभी के समय में फॉर्म को भरेंगे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास जाति या सर्टिफिकेट नहीं है तो वो कैसे भरेंगे उसका भी मैं ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सके, बेझिझक फॉर्म को अप्लाई कर सके। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सबको बता दूं फ्रेंड्स, 7 प्रकार के अलग अलग पदों पे जो है बिहार जीविका के अंतर्गत जो है बहाली निकाली गई, जिसमें बीपीएम की बहाली है, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट की बहाली है, एरिया कोऑर्डिनेटर है, अकाउंटेंट की बहाली है, ऑफिस असिस्टेंट की बहाली है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की बहाली है, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की बहाली है। 7 प्रकार के अलग अलग पद है। सभी पदों को मिला के 2400 से ज्यादा पदों भर्ती निकाली गई है। अब इसमें से आप किसी एक पद का जो है चुनाव करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई महिला है, सिर्फ 12वीं तक पास है तो भी फॉर्म भर सकती है। एक पद है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का 6 नंबर वाला पोस्ट, जिसमें 1177 वैकेंसी है। इसमें सिर्फ जो है फीमेल के लिए इंटरमीडिएट बोला गया है, बाकी सबके लिए ग्रेजुएशन बोला गया है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकती हैं। फॉर्म भरने के लिए मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, वहां क्लिक करके आप फॉर्म अप्लाई वाले लिंक पे आ जाएंगे। अब यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का पेज इस प्रकार से ओपन हो जाता है। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे। मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है तो यहाँ पे क्या करेंगे, दीपक लिख देंगे और लास्ट में कुमार लिख देंगे। ऐसे अगर आपका दीपक कुमार सिंह है तो दीपक यहाँ लिखिए, मिडिल में कुमार लिखिए, लास्ट में सिंह लिखिए। ऐसे आपको लिखना होता है। श्री, मिस्टर ये सब आपको नहीं यूज करना है और ध्यान रखना है मैट्रिक का जो मार्कशीट होता है ना उसके अकॉर्डिंग स्पेलिंग आपको सही से लिखना है। यहाँ आपने अपना नाम चेंज किया तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ कैलेंडर ओपन करेंगे और यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ की चॉइस जो है कर लेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आप ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल। यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है, कंफर्म मोबाइल नंबर। यहाँ ईमेल आईडी लिखना है, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी को दोबारा से लिखना है। फिर यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कैप्चा कोड आएगा। कैप्चा कोड को आपको भरना है और उसके बाद से यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही बोला गया काइंडली यूज ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल या ईमेल। आपको ईमेल मोबाइल पे ओटीपी भेजा गया, आपको ओके करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ओटीपी को लिखना है। कोई सा भी ओटीपी डाल सकते हैं, या तो मोबाइल वाला या तो जो है ईमेल वाला, कोई सा भी एक ओटीपी यहाँ लिख के वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी वैलिडेट करते ही आपका ये वाला ऑप्शन हट जाता है। फिर यहाँ पे आपको एग्री करना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको कैप्चा कोड को फिर से भरना है और उसके बाद से यहाँ पे रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। रीवेरीफाई पे क्लिक करते हैं इस प्रकार से वो सारा जानकारी आपका शो हो जाता है, जो आपने जानकारी फिलअप किया। इसके बाद से इन सभी बॉक्स को टिक करना है और उसके बाद से यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इन्फॉर्मेशन अलर्ट आएगा, ओके करना है। ओके करते फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली हो जाता है। यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी जनरेट हो जाता है, आप इसको नोट कर लेंगे। यहाँ क्लोज करेंगे और आपके ईमेल पे जो है एक एसएमएस भेज दिया गया होगा इनके द्वारा, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड भी रहेगा। अगर मान लीजिए आप लॉग आउट हो जाते हैं किसी कारणवश से, तो आप उसी रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके दोबारा से फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब यहाँ पे एक बटन मिलता है आपको सिलेक्शन पोस्ट का, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक बटन होता है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर पोस्ट, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप अप्लाई करेंगे। मैं पहले यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ देखिए पेज लोड लेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है और यहाँ पे आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। ये इतने सारे स्टेप्स में आपको फॉर्म को फिलअप करना है। अब यहाँ पे आपको जो है आएगा अभी तुरंत जो है एक पोस्ट चुनाव करने का भी ऑप्शन कि 7 प्रकार में से किस पद के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं। किसी एक पद का आपको चुनाव करना होगा और उसके लिए अप्लाई करना होगा, यहीं पे आएगा नीचे में। वीडियो में कंटिन्यू करने से पहले आप सबको बताना चाहूंगा, अगर आप इस भर्ती के लिए तैयारी करना चाहते हैं, भले आप किसी भी पद के लिए अप्लाई करिए, आपको जो है पूरा कंप्लीट तैयारी जो है कराया जा रहा है परीक्षा मार्ग के एप्लीकेशन पे। इसके लिए क्या करना होगा, परीक्षा मार्ग एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना होगा। उसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। वहां आपको जो है जीविका का लक्ष्य बैच आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या है कि आपको जो है ना बैच 15 अगस्त से शुरू हो चुका है और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या और ये बैच ज्वाइन करने में तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज फैकल्टीज आपको मिलेंगी, ऑल सिलेबस कवर किया गया है। इसमें क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे, 10 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी इसमें शामिल किया गया है। वीकली एमसीक्यू टेस्ट एंड क्विजेज हैं जो संडे के होंगे। स्पेशल फोकस रहेगा जीके जीएस के ऊपर और डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके अलावा 10 मॉक टेस्ट फ्री होगा और 3500 का एक पीडीएफ नोट्स भी आपको यहाँ पे 3500 एमसीक्यू
क्वेश्चन वाला पीडीएफ नोट्स भी इसमें आपको फ्री में दिया जा रहा है। और ये सारे जो है प्रोडक्ट आपको मात्र 499 रुपए में आपको पड़ेंगे। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करके बाई करते हैं तो आपको जो है ना 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यानी ये जो बैच का प्राइस है 499 वो आपको पड़ेगा 399 का, लगभग 400 रुपए का। तो आपको ये कूपन कोड मात्र 2 दिन और वैलिड है। 18 अगस्त के बाद जो है ये कूपन कोड एक्सपायर हो जाएगा। तो अभी तक आपने बाई नहीं किया है तो आप इसको जो है जितना जल्दी हो सके बाई कर लीजिए, ताकि बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है। जो भी क्लास हो चुके हैं वो वहां रिकॉर्डेड तो मिल जाएंगे, लेकिन जो लाइव में मजा है वो रिकॉर्डेड में नहीं है। तो आप लोग जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि डेली का डेली 2 से 2.5 घंटे के क्लासेस यहाँ पे रेगुलर चल रहे हैं और आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। सारे जो सिलेबस है उसको कवर करके आपको कंप्लीट अच्छे से कराया जाएगा। एक्सपर्ट फैकल्टीज है, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं आपके। कैसे बाई करना है तो प्ले स्टोर में जाएंगे, लिखेंगे परीक्षा मार्ग, आपको जो है ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है। चलिए मैं बताता हूँ डायरेक्टली प्ले स्टोर पे कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कैसे बाई करना है। बैच ज्वाइन करने के लिए आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, इस प्रकार से आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ एक सर्च बार होता है, आपको सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना है? परीक्षा मार्ग। मैं डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, क्लिक करेंगे आपको जो है यही वाला जो है एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। परीक्षा मार्ग यहाँ सर्च करेंगे, जैसा आप सर्च करेंगे ये पहला वाला जो है आपको देखने को मिल जाएगा। इसको क्या करना है? आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद से इसको आपको ओपन कर लेना है। इस प्रकार से ये परीक्षा मार्ग एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? एक नया यूजर बना लेना है। इस पे क्लिक करके आप अपना बेसिक जानकारी जो है भर के रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पासवर्ड सही से बनाना है ताकि फ्यूचर में आप लॉगिन कर सके। रजिस्टर करते हैं आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाता है, ओटीपी को यहाँ पे वेरीफाई करके सबमिट कर लेना होता है। इसके बाद से आपका एप्लीकेशन जो इस प्रकार से ओपन होता है, आपको जो भी अलाउ मांगेगा आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पे आपको ओके करना है। इस प्रकार से आएगा, कोर्स चूज करके सेव चेंज कर देना है, यस कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपको लक्ष्य बैच देखने को मिल जाएगा, या ऑल कोर्स पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है? बाय नाउ पे क्लिक करना है। ये 499 का दिखा रहा है, लेकिन मैं बताऊंगा इसमें 20% का डिस्काउंट मिलेगा। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना एडमिशन ले लीजिएगा। यहाँ बाय नाउ पे फिर से आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक प्रोमो कोड आपको दिखेगा, इस पे क्या करना है? क्लिक करना है और यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद से यहाँ हमारा कूपन कोड यूज करना DS20। वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आपका जो है 399 का ये बैच पड़ेगा, यानी लगभग 400 रुपए आपका ये बैच का प्राइस है, जिसमें आपको कंप्लीट जो है तैयारी कराई जाएगी लाइव क्लासेस के साथ। इसके अलावा 10 मॉक टेस्ट और 3500 MCQ का पीडीएफ भी प्रोवाइड करे जाएंगे। अब चेकआउट पे क्लिक करना है। आपके पास 2 ऑप्शन मिलेगा, स्कैनर, ऑनलाइन, किसी भी के थ्रू आप पेमेंट जमा करके जो है बैच में इनरोल हो सकते हैं। आई होप आप लोग समझे होंगे। देर किस बात की, अगर आपको अच्छा तैयारी करना है तो जल्दी से ज्वाइन करिए। ऑफर भी आपको मिल रहा है, 2 दिन का समय है ऑफर, इसके बाद खत्म हो जाएगी। अब चलिए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो देखिए यहां तक मैंने आपको बता दिया कि रजिस्ट्रेशन करने लेना है यहाँ पे, और उसके बाद से आपको पोस्ट अप्लाई पे क्लिक करना। अब यहाँ पे कुछ जानकारी आपको ऑलरेडी पहले से फिलअप मिलेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जानकारी दिया था। अब यहाँ पे आप मैरिड है कि अनमैरिड बताना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम लिखना है। यहाँ पे अब आपको पोस्ट चूज करना है। ये सारी वैकेंसी ब्लॉक लेवल पे देखिए, यहाँ पे ब्लॉक लेवल शो हो रहा है। यहाँ पे पोस्ट नेम चूज करेंगे कि आप किस पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर है, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट है, एरिया कोऑर्डिनेटर है, अकाउंटेंट है। जिस भी पद पे आप एलिजिबल है अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे। और ध्यान दीजिएगा किसी एक ही पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके वजह से नेशनलिटी यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। बिहार के निवासी है आप यस करेंगे, अदर स्टेट के हैं तो आप नो करेंगे। नो करते हैं देखिए ये सारा जो डोमिसाइल है, जाति है, सब हट जाएगा, ये नहीं मांगेगा। अदर स्टेट वाले के लिए यहाँ पे जनरल हो जाएगा, अदर स्टेट वाले जनरल से आ जाएंगे और यहाँ से अपना वो स्टेट चुनाव कर सकते हैं अगर वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो। इसके बाद अगर कोई बिहार का निवासी है तो यहाँ पे यस करेगा और यहाँ कैटेगरी देखिए उनके लिए आ जाएगा। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल में सिर्फ आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग रहा है। हालांकि ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी भी नहीं है, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है ना, फिर भी आप फॉर्म को आगे भर सकते हैं। इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ स्टार मार्क्स नहीं लगा हुआ है। फिर यहाँ पे विजुअल मार्क्स, मतलब एक जो है बॉडी में पहचान बताना है और आगे जो एक डॉक्यूमेंट चूज करके आपको जो क्या करना है, फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। अगर आप फ्रेंड्स जो है SC/ST से आते हैं तो मैं यहाँ पे SC/ST का दिखाता हूँ। पहले SC/ST के लिए क्या है, तो SC/ST को अपना जाति सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। जाति का इशूइंग अथॉरिटी क्या है, मतलब किसके द्वारा आपने जाति बनाया हुआ है, RO लेवल या SDO लेवल या DM लेवल, वो यहाँ पे लिखेंगे। इशू डेट क्या है और सीरियल नंबर क्या है। देखिए आप सबको पता है SDO लेवल पे जाति मांगा जा रहा है, सिर्फ
जाति को एसडीओ लेवल पे बोला गया है कि आपको एसडीओ लेवल का होना चाहिए। तो अगर आपके पास एसडीओ लेवल नहीं है तो आप आरओ लेवल वाला ही मैं कहूंगा लास्ट डेट पे आप भर के आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरा मानना है, मैं किसी का पर्सनल सजेशन नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये मेरा मानना है। क्योंकि भाई अभी लास्ट डेट पे एसडीओ लेवल कहां से बनेगा? वैसे भी एसडीओ लेवल बनवाने जाइए तो 20 दिन 25 दिन लग रहे हैं और आपकी वैकेंसी ही 20 दिन से निकली हुई है, तो कैसे पॉसिबल एसडीओ लेवल बनाना? तो आप आरओ लेवल भर दीजिए, हो सकता है कि आगे चल के ये लोग जो है बदलाव कर दें। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में आप आरओ लेवल बना के लगा सकते हैं। इसकी वजह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप आरओ लेवल हो या कोई सा भी लेवल का हो, आप डोमिसाइल यहाँ पे जानकारी भरेंगे, इश्यूइंग अथॉरिटी कब इश्यू हुआ है और सीरियल नंबर क्या है। इसके बाद से अगर कोई बीसीबीसी से आता है तो बीसीबीसी में क्या है कि एनसीएल बनवाना होता है। देखिए बीसीबीसी में क्या है कि आपको एनसीएल लगाना होगा, तो एनसीएल सर्टिफिकेट यहाँ पे देंगे, उसकी जानकारी भरेंगे और निवास की जानकारी भरेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो यहाँ पे आप जो है ईडब्ल्यूएस चूज करेंगे और ईडब्ल्यूएस की जानकारी यहाँ पे आपको भरना होगा, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले डिटेल्स में। ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि आप यहाँ पे कास्ट भर देंगे। कास्ट अलग हो गया बीसीबीसी केस में या ईडब्ल्यूएस के केस में, और एनसीएल या ईडब्ल्यूएस अलग हो गया। तो बीसीबीसी वाले कैंडिडेट जो भी है यहाँ पे एनसीएल भरेंगे, एनसीएल की जानकारी देंगे, और ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो अपना ईडब्ल्यूएस की जानकारी यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद यहाँ पे वही विजिबल मार्क्स बता देना है अपना, और यहाँ पे एक आईडी प्रूफ आपको देना है, जैसे कि आपके पास पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड नहीं यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर आपके पास इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो देखिए आपके पास पैन कार्ड बनाने का ऑप्शन है। पैन कार्ड मात्र जो है 2 से 3 घंटे में बन जाते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, इंस्टेंट पैन कार्ड बनाना होगा। उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, मेरे चैनल पे जाएंगे, सर्च करेंगे इंस्टेंट पैन कार्ड अप्लाई डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं तो मेरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया था कि इंस्टेंट पैन कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे। 2 से 3 घंटे में आपका जो पैन कार्ड बन जाता है। तो आप वो वाला अपना के तरीका बिल्कुल फ्री में बन जाता है। अपना के तरीका आप यहाँ पे यस कर देंगे और पैन कार्ड पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे पैन कार्ड की संख्या लिख देंगे और उसके बाद से यहाँ पे आपको 7 यहाँ पे टिक करके 7 नेक्स्ट करना है। एक जो है डॉक्यूमेंट्स आपको देना मैंडेटरी है इसमें से, ठीक है ना, कोई एक डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो एडिशनल डिटेल्स पूछेगा। तो अगर आप विकलांग है 40% से ज्यादा तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे आप फ्रीडम फाइटर के डॉटर हैं या सन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है किसी गवर्नमेंट या पीएसयू बैंक के तो यस नो में बता देंगे। आप कहीं पे जो है जीविका में काम कर रहे हैं इंप्लॉई हैं तो यस नो में बता देंगे। यहाँ एक इंप्लॉई रह चुके हैं पहले के जीविका में तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। इसके अलावा जो है आपको कभी टर्मिनेट किया गया है जीविका से तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट कर देना है। अब अगले स्टेप में आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स खुल के आता है। यहाँ पे आपको बताना है अपना सबसे पहले एड्रेस लाइन 1 फिर लाइन 2। तो कभी कभी यहाँ पे ये बॉक्स में जो है कीवर्ड काम नहीं करता है तो आपको जो है शिफ्ट प्लस टैब के यूज कर लेना है। उससे क्या होगा कि आपका कर्सर जो आगे बढ़ता है। तो लाइन 1 लाइन 2 फिर यहाँ से कंट्री चूज करेंगे, फिर यहाँ पे स्टेट चूज करेंगे, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पे पिन कोड आपको जो है लिखना है। और यहाँ पूछ रहा है इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है कोरेस्पोंडेंस की तरह तो यस करेंगे वरना आप यहाँ पे नो करेंगे। और दोनों को अलग अलग भरना होगा। अगर सेम है तो पहले इस ऊपर वाला भर दीजिए, फिर यहाँ पे यस करिए, नीचे वाला ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट करना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो यहाँ पे पहले आपको 10th का जो है जानकारी भरना है, यानी 10th का जो है बोर्ड का नाम लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, सीजीपीए है कि परसेंटेज है, यहाँ से आपको बॉक्स से ओपन कर लेना है, परसेंटेज या सीजीपीए जो भी है। ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ है यहाँ पे आपको बताना है, मैक्सिमम कितना का था। परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से पासिंग ईयर आपको बता देना है कि कौन सी ईयर में आपने मैट्रिक पास आउट किया हुआ है, फर्स्ट है कि सेकंड है यहाँ पे बता देना है। फिर उसी तरह से 12th की जानकारी भरना है, बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट आर्ट साइंस किस सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई किया हुआ है, और यहाँ पे आपको बताना है परसेंटेज है कि सीजीपीए, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना का है, कितना का था मैक्सिमम मार्क्स, और यहाँ पे पासिंग ईयर बता देना है कौन से ईयर में पास आउट है और फर्स्ट है कि सेकंड है। उसके बाद आप जिस भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ऑटोमेटिक यहाँ से चूज करना है। अगर कोई महिला है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए फॉर्म भर रही है तो यहाँ पे अपना जो है इंटरमीडिएट चूज करेंगी, अगर वो इंटरमीडिएट बेस पे फॉर्म भरना चाहती है तो। अगर कोई महिला ग्रेजुएशन पास है तो ग्रेजुएशन भी चूज कर सकती है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट बोला गया कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए। और यहाँ पे आप जो है जो भी पद के लिए अप्लाई करेंगे उससे रिलेटेड ही यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक आपको चूज करने को आएगा। फिर यहाँ पे आपको ये चूज करने के बाद इंस्टीट्यूट पास फ्रॉम, किस जो है आप कॉलेज से पास आउट किए हैं वो कॉलेज का नाम यहाँ पे लिख देंगे, या यूनिवर्सिटी का भी नाम लिख सकते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन सा आपने पढ़ाई किया हुआ है वो आपको यहाँ पे बताना है। जो भी विषय आपने पढ़ाई किया हुआ है ग्रेजुएशन में वो सारे विषय को यहाँ पे आपको लिख देना है बारी बारी से। पासिंग ईयर एंड मंथ, और यहाँ पे आपको जो है परसेंटेज है कि सीजीपी है, ऑब्टेन्ड मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स बता देना है। उसके बाद एनी अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो उसको आप यहाँ पे बता सकते हैं अदर चुन करके, नहीं तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस की जानकारी ऐड कर सकते हैं वरना इसे छोड़ दीजिए।
दीजिएगा, फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो ये क्वालिफिकेशन सही से भरना है, कहीं कुछ गलती नहीं करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब अगले स्टेप में आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है जो कि पासपोर्ट साइज होना चाहिए, उसके वजह से सिग्नेचर अपलोड करना है। ये भी आपको देखिए यहाँ पे फाइल साइज बताया गया 80 से मतलब 50 से 80 केबी के बीच आपको दोनों ही फोटो और सिग्नेचर बोला गया। फोटोग्राफ के बारे में यहाँ पे क्लिक करेंगे अपलोड वाले सेक्शन पे, तो यहाँ पे देखिए बोला गया कि आपका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और 50 से 80 केबी के बीच होना चाहिए। फोटो रिसाइज कैसे करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आप क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे इमेज ऐसे करके रिसाइज इन केबी। जैसे आप इतना लिख के सर्च करेंगे ना, आपको देखिए ये वाली वेबसाइट जो है देखने को मिलेगी, जो कि काफी बढ़िया वेबसाइट है। आप इसको भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ज्यादातर यही यूज करता हूँ, ये वाली वेबसाइट। जितना आप इतना कीवर्ड लिखेंगे ना तो आपको ये मिल जाएगा साइट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे मतलब फाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा फोटो, हम इसको रिसाइज करना चाहते हैं। ये हमारा जो है 59 केबी का है, हमको करना है 70 केबी, तो हम यहाँ 70 केबी लिख देंगे। रिड्यूस पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो साइज जो है 70 केबी बना देगा। देखिए ये देखिए 68 केबी बना दिया, थोड़ा सा 2 केबी इधर उधर करता है, बाकी एक्यूरेट वहां बना देता है। फिर आप इसे डाउनलोड करिए और जो भी आपका फोटो है आप उसको अब क्या करिए, अपलोड कर दीजिए। तो मैं दिखाता हूँ कहाँ से अपलोड करना है। अब मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और जो भी हमारा फोटो जो अपलोड करना है इसको मैं चूज कर लूंगा। अब देखिए हमारे आसानी से अपलोड हो जाएगा। हो गया अपलोड, ये देखिए। अब इसे हम क्लोज कर देंगे। उसी तरह से सिग्नेचर को भी अगर आपको रिसाइज करना है, क्योंकि इसका भी फाइल साइज 50 से 80 मांगा गया है, यहाँ पे आप आएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब उसके बाद से आपको 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका फाइल साइज जो है 100 से 300 केबी के बीच, जेपीजी, पीडीएफ किसी भी फॉर्मेट में चल जाएगा। अब इसको भी आप रिसाइज उसी तरह से करेंगे जो भी मैंने आपको फोटो रिसाइज करके बताया। अगर आपका 100 से 300 केबी के बीच करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट को चूज करेंगे। फिर यहाँ पे जो है मैट्रिक का मार्कशीट को यहाँ पे चूज करना है। फिर यहाँ पे 12th क्लास का सर्टिफिकेट को चूज करना है और 12th क्लास का मार्कशीट को चूज करना है। अब यहाँ पे आता है एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन है तो चूज करिए, वरना ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिएगा। तो ये वाला जो सेक्शन है इसको आपको एडिशनल वाला छोड़ देना है, ये छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अटैच करना है, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो। अगर नहीं है, जनरल से आप भर रहे हैं फॉर्म, तो मैंडेटरी नहीं है। इसकी वजह से हायर क्वालिफिकेशन डिग्री का जहां तक आपने पढ़ाई किया मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। और जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे आप मान लीजिए फॉर्म भर रहे हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उसमें क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन, तो आपको ग्रेजुएशन का यहाँ पे सर्टिफिकेट को अटैच करना है और ग्रेजुएशन का यहाँ पे मार्कशीट को आपको क्या करना है, अपलोड करना। अब ये डिपेंड करता है, अगर आप लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें पीजी बोला गया, अलग अलग क्वालिफिकेशन बोला गया, तो जो भी क्वालिफिकेशन बोला गया उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट और मार्कशीट को अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप पैन कार्ड दे रहे थे तो पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं तो वोटर आईडी कार्ड, डीएल दे रहे हैं तो डीएल, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो दिखाएगा कि आप क्या दे रहे हैं और वही सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अटैच करना है। ये वाला ऑप्शन को छोड़ दीजिएगा, मैंडेटरी नहीं है। तो क्या क्या अपलोड करना है मैंने बता दिया। अब बात आती है सर्टिफिकेट मार्कशीट को लेकर। देखिए अगर आपके पास जो है ना सिर्फ मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप मार्कशीट को ही सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में अपलोड करके आप फॉर्म को भर दीजिए। क्योंकि सबको पता होता है कि अगर कोई बंदा जो है 2025 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो उसका मार्कशीट तो मिल जाता है, लेकिन सर्टिफिकेट जो है, कॉलेज डिग्री जो है, उसको 1 साल या 1.5 साल लग जाते हैं, क्योंकि ये बिहार यूनिवर्सिटी थोड़ा सा जो है डिले कर ही देता है। तो आप उसके जगह पे प्रोविजनल अगर है तो भी अच्छी बात है, नहीं तो आप मार्कशीट भी अपलोड करके फॉर्म को भर सकते हैं। और 12th पास पे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी 2025 में पास आउट किए हैं, उनके पास सिर्फ मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस केस में वही मार्कशीट को सर्टिफिकेट वाले सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय तक आप सर्टिफिकेट को निकलवा लीजिएगा। वही सेम केस आपका जो है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट वाला में आपको आ रहा है, तो आप मार्कशीट को ही अपलोड कर दीजिए। कहाँ पे, तो जो ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफिकेट मांग रहा है उसी में। प्रोविजनल है तो प्रोविजन भी अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो मार्कशीट ही आप अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो ये तरीका आप अपनाइए और आसानी से फॉर्म भरिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, तैयारी पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे आपको जो है ये सभी डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद से यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का चुनाव करेंगे, फिर इन सभी बॉक्स को टिक करना है और उसके बाद से कैप्चा कोड भरना है और प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है अपलोड कर लिया हुआ है। अब आपको अपलोड करने के बाद से यहाँ पे आपको सबमिट करने से पहले कैप्चा कोड आपको भरना होगा और उसके बाद से यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम सबमिट करने जाएंगे तो यहाँ बोलेगा कि प्लीज व्यू, आपको व्यू करना होगा सभी डॉक्यूमेंट्स को। तो आप यहाँ पे बारी बारी से व्यू करके देखिए
कि जो आपको मांगा गया है वही आपका डॉक्यूमेंट्स वहां शो कर रहा है कि नहीं। तो ये सभी बटन को व्यू कर करके आपको देखना होगा, उसके बाद ही जो है ये सबमिट बटन इनेबल होगा। तो हमने फ्रेंड्स सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है व्यू करके देख लिया है। अब यहाँ पे आपको इस सबको टिक करना है, ऑनलाइन को टिक करना है, कैप्चा कोड भर के सबमिट करना है। आपसे ये श्योर कराएगा और उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देखिए फॉर्म सबमिट हो गया। अब यहाँ पे आपके पास यूपीआई कार्ड, नेट बैंकिंग, कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, इसमें से किसी का भी ऑप्शन चुनाव करके आप पेमेंट को जमा करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे यूपीआई चूज करते हैं और यहाँ पे हम क्यूआर कोड को चूज करके प्रोसेस पे क्लिक करके पेमेंट को जमा करते हैं। हमने यहाँ पे प्रोसेस कर दिया है, यहाँ पे क्यूआर कोड शो हो रहा है। हम यहाँ पे क्यूआर कोड को फोन पे या गूगल पे से स्कैन करके पेमेंट जमा करेंगे। तो हमने फ्रेंड्स पेमेंट जमा कर दिया है। यहाँ पे देखिए पेमेंट सक्सेसफुली लिख दिया यहाँ पे। अब हमको इसे क्लोज करना है। इसके बाद से यहाँ पे हम पेमेंट स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट करके इस आवेदन फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल के, हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने बात किया कि कैसे आपको जो है बिहार जीविका के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।